सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लीजी और शिफिंग फ्लोरल सिटी में आ गए थे, जहां वो थर्ड स्नेक जी जियांग से मिलकर मिस्ट माउंटेन पर जाने की डील करते हैं। और तभी लीजी को ये भी पता चला था कि फ्लोरल सिटी लॉर्ड, जो एक 9 स्टार सोल कल्टिवेटर है, वो अपनी बेटी की सोल ऑफ चाओस को जगाने के लिए भटक रहा है। जिसके बाद वो यान कुन्यून और टोंग यू से मिलते हैं, जो भी उनके साथ मिस्ट माउंटेन पर जा रहे थे। वो सभी फॉरेस्ट से होकर गुजरते हैं। दूसरी ओर लिन सोंग को भी पता चल गया था कि लीजी टोंग चेन से बचकर मिस्ट माउंटेन की ओर गया है। फर्स्ट में लीजी और उसके सभी साथियों के ऊपर बिस्ट स्पाइडर अटैक कर देती है और टोंग यू घायल हो गई थी। फिर अब हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजी और उसके सभी साथी बिस्ट स्पाइडर से लड़ रहे थे। जी जियांग और यान कुन्यून मिलकर एक स्पाइडर के टेंटिकल काट देते हैं, लेकिन वो वापस रिजनरेट हो सकते थे। तभी अब कुन्यून टोंग यू को देखता है, जिसके शोल्डर में स्पाइडर ने अपना टेंटिकल घुसा दिया था और अब वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। मगर तभी लीजी अपनी ब्रिक से उसे मारता है, इसीलिए स्पाइडर टोंग यू को छोड़कर लीजी का पीछा करने लग जाता है, जिससे टोंग यू की जान बच जाती है। लीजी उस स्पाइडर से बचने के लिए भाग रहा था, तभी कुन्यून लड़ने लग जाता है और उसे रोककर लीजी को बचा लेता है। कुन्यून उस स्पाइडर से लड़ने लग जाता है और उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था। तभी लीजी भी अपनी ब्रिक की साइज बड़ी करके उसे स्पाइडर के ऊपर गिराता है, जिससे वो पूरी तरह से मर जाती है। दूसरी ओर जी जियांग भी स्पाइडर के सर में अपनी स्वॉर्ड घुसाकर उसे मार देता है। अब वो दोनों स्पाइडर मर चुके थे, इसीलिए जी जियांग सभी से पूछा है कि इस स्पाइडर को कौन एब्जॉर्ब करना चाहता है। उसके बदले में वो 2 कॉइन मांग रहा था, इसीलिए अब लीजी उसे 2 गोल्ड कॉइन दे देता है और उस स्पाइडर की ब्लड स्पिरिट शेडो को एब्जॉर्ब करने का इरादा करता है। जियाओ की लीजी से कहता है कि स्पाइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए इसे कंट्रोल करने में आपको परेशानी हो सकती है। यह सुनकर लीजी जियाओ से कहता है कि इतना पावरफुल मॉन्स्टर रोज रोज नहीं मिलता, इसकी मदद से मैं अपनी साइकिल को मोटरसाइकिल बना सकता हूँ, मतलब कि एक ही बार में बहुत ज्यादा पावर हासिल कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इसे एजो करना ही होगा। लीजी की बात सुनकर कुन्यून उसे कहता है कि 3 स्टार सोल स्पीड कोई आम बिस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी लेवल के मुताबिक तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकोगे। यह कहकर वो जोर से हंसकर लीजी का मजाक उड़ाने लग जाता है, लेकिन लीजी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और जियाओकी को तैयार करके उस स्पाइडर की करने के लिए अपने सोल थॉट स्पेस में उससे लड़ने लग जाता है। फिर अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि लीजी को स्पाइडर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए 1 घंटा हो चुका था और अभी तक वो कल्टिवेशन से बाहर नहीं आया था। जी जियांग और बाकी सभी लोग उसके कल्टिवेशन से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए जी जियांग सभी से लीजी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसलिए शिफिंग उसे रुकने और थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहती है, मगर अब कुन्यून उसे कहता है कि 1 घंटा हो चुका है और वो अभी तक उस स्पाइडर को कंट्रोल नहीं कर सका है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पाइडर को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और उसे हार कर मारा जाएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी अब टोंग यू ने रोकती है और उनसे कहती है कि मिस्ट माउंटेन का फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और लीजी यहाँ के रास्ते नहीं जानता, वो जागने के बाद हमें नहीं ढूंढ सकेगा। यह सुनकर जी जियांग उससे कहता है कि मैंने उसे मिस्ट माउंटेन पर पहुंचाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन वो स्पीड को कंट्रोल करने लग गया, इसमें उसकी गलती है, मैं उसके लिए नहीं रुकूंगा। इस फॉरेस्ट में अगर हम ज्यादा देर तक एक जगह पर रुके तो कई सारे एनिमल्स हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। मगर अब टोंग यू उससे कहती है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रुकूंगी। टोंग यू की बात सुनकर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इससे तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। पर अब टोंग यू उससे कहती है कि अगर वो मुझे नहीं बचाता तो मैं अभी मर चुकी होती, इसलिए अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। टोंग यू की बात सुनकर अब कुन्यून और जी जियांग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और अब शिफिंग और टोंग यू लीजी के पास ही रुक गए थे, ताकि वो उसके जागने तक उसे प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद हमें लीजी का इंतजार करते हुए फिर से 1 घंटा बीत जाता है। तभी हम लीजी को देखते हैं, जो अपने सोल थॉट स्पेस में स्पाइडर से लड़ रहा था और उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके लिए स्पाइडर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगाकर उस स्पाइडर को बहुत ज्यादा थका देता है और उसकी ब्लड स्पीड को अपनी ब्रिक में एजो कर लेता है। उसके स्पाइडर को एजो करते ही हेवनली कोड का एक आइलैंड ग्लो करने लग गया था, इसीलिए लीजी जियाओकी के साथ उस आइलैंड पर चला जाता है। वो एक ब्रोकन ओशन आइलैंड था,
जिसे अब लीजी स्पाइडर से मिली पावर से रिपेयर कर देता है। उस आइलैंड को रिपेयर करते हैं लीजी को एक और स्किल मिल जाती है जिसका नाम मिस्ट जेनजुत्सु था, जिसकी मदद से लीजी अपने आसपास इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था। इसके बाद लीजी अब अपने कल्टिवेशन से बाहर आता है और देखता है कि शी-फेंग उसके पास खड़ी थी। वो लीजी कल्टिवेशन से बाहर आता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि छोड़कर चले गए, लेकिन टोंग यू तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं रुक गई है। यह बात सुनकर लीजी हैरान होता है, लेकिन तभी टोंग यू लीजी से कहती है कि ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाती है। इसीलिए अब लीजी और शी-फेंग भी उसके पीछे चले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें जी जियाओ और कुनयुन तक पहुंचना था। बहुत देर चलने के बाद भी लीजी और टोंगयू ने नहीं ढूंढ सके थे और अब स्पाइडर के अटैक की वजह से टोंगयू भी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और उसका बहुत सारा खून बह गया था। इसीलिए वो चलते हुए बेहोश हो जाती है। अभी तक लीजी को पता नहीं था कि टोंगयू घायल है, इसीलिए वो उसे ठीक नहीं कर सका था, लेकिन जब वो उसका घाव देखता है तो उसे ठीक करने का इरादा कर लेता है। टोंगयू लीजी और शी-फेंग से कहती है कि तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ और फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता ढूंढो। मगर अब लीजी उसे कहता है कि अभी हमें सबसे पहले तुम्हें ठीक करना होगा। वो बातें कर ही रहे थे तभी उन्हें वुल्फ बिस्ट की आवाज सुनाई देती है क्योंकि अब टोंगयू के ब्लड की स्मेल से एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर टोंगयू अपने शॉट बाहर निकालकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मगर वो एक 4 स्टार बिस्ट वुल्फ था और वो तीनों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते थे। इसीलिए अब लीजी अपनी नई स्किल से वहाँ पर फॉग रिलीज करता है और अपने इल्यूजन से सभी को जिससे अब जब वुल्फ वहाँ पहुँचता है तो उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। पर अब टोंगयू बेहोश हो चुकी थी, इसलिए लीजी अपने डिवाइन हीलिंग से उसे हील करने लगता है और कुछ ही देर में उसे ठीक कर देता है। टोंगयू को पता नहीं था कि लीजी उसे ठीक कर सकता है, इसलिए जाकर जब वो लीजी का हाथ अपनी चेस्ट के पास देखती है तो गुस्से में उसे किक करके दूर फेंक देती है और उसे मारने लगती है। मगर तभी लीजी उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें ठीक कर रहा था, देखो तुम्हारा घाव ठीक हो चुका है। ये सुनकर टोंगयू जब अपना घाव देखती है तो पूरा ठीक हो चुका था, इसलिए वो लीजी को छोड़ देती है। वो लीजी को बुरा लड़का समझ रही थी, लेकिन लीजी उसे कहता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, इसीलिए अब टोंगयू उसे छोड़कर उसे दूर हट जाती है। मगर अब लीजी चैन की सांस लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है वो फिसलकर टोंगयू के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन दोनों को ही बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो दोनों जल्दी से उठकर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। टोंगयू लीजी से इम्प्रेस हो चुकी थी, इसीलिए वो लीजी से कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है। तभी अब शी-फेंग भी वहाँ जाती है। वो टोंगयू के लिए पानी लेने के लिए गई थी और पानी लेकर आ चुकी थी, इसीलिए अब टोंगयू से पानी लेकर उन दोनों को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद हमें लिन सोंग को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ विंड वैली में आ गया था और उसके साथ वहाँ ली जुशेंग और उसका बेटा भी था। वो चट्टान पर लीजी की ब्रिक के अटैक के निशान को देखकर समझ जाते हैं कि यह किसी मैजिक वेपन का निशान है, जो सुनकर ली बाओयू उसे बताता है कि लीजी के पास एक ब्रिक थी जिसके मदद से उसने मुझे मारा था। ये सुनकर लिन सोंग ली बाओयू को मारता है और उसे कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तभी एक जासूस उसके पास आकर उसे बताता है कि लीजी अभी तक मिस्ट माउंटेन के फॉरेस्ट से बाहर नहीं आया है, इसीलिए अब लीजी अपने सैनिकों से उसे ढूंढने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।